रंग भूमि जब सिया पग उधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। ये आप रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 247 में देख सकते हैं। एक बार फिर माता सीता और श्री राम जी की विवाह के समय उम्र कितनी थी, इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं राकेश कुमार चंद्रवंशी, वैश्यवर्ण भुर्जी समाज से, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंद्रा जी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपने कथा भागवत वालों के मुख एक चौपाई सुनी होगी जो कि इस तरह से है। रंग भूमि जब सिया पग उधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। ये आप रामचरितमानस बालकांड और दोहा संख्या 247 में देख सकते हैं। और इसी चौपाई के सहारे यह बताने की कोशिश की जाती है कि जिस समय श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ तब उस समय माता सीता की उम्र 6 वर्ष थी और श्री रामचंद्र जी की उम्र 13 वर्ष थी। कभी कभी 15 वर्ष भी बताते हैं। तो ऐसा बताने की कोशिश की जाती है इस चौपाई के माध्यम से। आगे लिखा है, सिया चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। इस चौपाई को भी आपने बार बार सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे कहीं से लेके कहीं तक इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि माता सीता की आयु 6 वर्ष थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरे पास में रामचरितमानस से थी, जिससे कि आपको मैंने अभी जो दिखाया। तो यहाँ पे कहीं से लेके कहीं तक इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि माता सीता की अवस्था 6 वर्ष थी। आगे मेरे पास में वाल्मीकि रामायण है और वाल्मीकि रामायण में हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या बताया गया है। हालांकि इस विषय में मैं पहले भी आपको वीडियो बनाकर बता चुका हूँ कि माता सीता और श्री रामचंद्र जी की आयु कितनी थी। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दिया गया है, आप वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप वाल्मीकि रामायण में देखेंगे, बालकांड सर्ग 11 में, ये उस समय की बात है जिस समय की महर्षि विश्वामित्र जी श्री राम को महाराज दशरथ से मांगने के लिए आए थे। तो यहाँ पे महाराज दशरथ ने क्या कहा है, ये आप बालकांड सर्ग 11 और श्लोक संख्या 11 में देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, महर्षि कमल नेत्र श्री राम तो अभी 15 ही वर्ष का है, मैं उसे किसी भी प्रकार राक्षसों से लड़ने के योग्य नहीं समझता हूँ। ये बात उस समय की है जिस समय विश्वामित्र जी श्री राम को मांगने महाराज दशरथ के दरबार में उपस्थित हुए थे। तो यहाँ पे महाराज दशरथ ने श्री राम का परिचय देते हुए बताया है कि भगवान अभी तो वह जो 15 वर्ष का बालक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि रामचरितमानस में भी जो दिया है वहां पर भी किशोर अवस्था बताई गई है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन उसके बाद भी कुछ अज्ञानी, अनपढ़, अंधविश्वासी, पाखंडी लोग यह सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि माता सीता की अवस्था 6 वर्ष थी, श्री राम की आयु 13 वर्ष थी जिस समय उनका विवाह हुआ था। तो यहाँ पे विश्वामित्र जी श्री राम को मांगने के लिए आए हैं, तो दशरथ जी ने यहाँ पे स्पष्ट कहा है। इस चीज़ को आप वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 11 श्लोक संख्या 11 में
देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है वाल्मीकि रामायण सर्ग 24 में। ये उस समय की बात है जब श्री राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ में जो भी ज्ञान विज्ञान था अर्थात कि विद्या को प्राप्त करके जब उनके साथ में जनकपुरी में जाते हैं, तब वहाँ पर महाराज जो जनक थे उन्होंने महर्षि विश्वामित्र का आवागमन सुना कि महर्षि विश्वामित्र आए हैं। तब महाराज जनक महर्षि विश्वामित्र के स्वागत के लिए वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर जो उन्होंने कहा वह आपको सुनना चाहिए कि यहाँ पे क्या बताया है। ये आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 24 में श्लोक संख्या 9 और 10, 11 में यहाँ पे उन्होंने लिखा है और बोला है, भगवान आपका कल्याण हो। ये दोनों राजकुमार पराक्रम में देवता के समान हैं। ये गज, सिंह, सरदूल और वृषभ के समान गति वाले हैं। दोनों ही वीर हैं। इनकी आंखें कमल के समान विशाल हैं। इन्होंने तलवार, तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं। सौंदर्य में ये अश्वनी कुमारों के समान हैं। इनका यौवन फूट रहा है। इस देश को शोभायान करते हुए ये पैदल ही क्यों आए हैं? हे मुनिश्रेष्ठ, ये किसके पुत्र हैं? यह सब मैं जानना चाहता हूं। तो यहाँ पे महाराज जनक जो हैं उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इनका यौवन फूट रहा है। अब यौवन किसका फूटेगा? जो जवान होगा अर्थात जिसकी युवा अवस्था होगी। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है। और जो मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि यह जानकारी दूसरों तक भी पहुंचे। इतना शेयर करें कि जो भी अंधविश्वासी पाखंडी लोग हैं और जो यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि माता सीता की आयु और श्री राम की आयु 6 वर्ष और 13 वर्ष थी जिस समय कि दोनों का विवाह हुआ था। तो यहाँ पे महाराज दशरथ ने स्पष्ट कहा है कि इनका यौवन फूट रहा है। यह यहाँ पे पैदल चलते हुए क्यों आए हैं? हे मुनिश्रेष्ठ, ये किसके पुत्र हैं? यह सब मैं जानना चाहता हूं। तब विश्वामित्र जी ने महाराज जनक को बताया है। महाराज जनक को क्या बताया? उन्होंने बताया, महर्षि विश्वामित्र जी कहने लगे, ये दोनों महाराज दशरथ के सुपुत्र हैं। ऐसा कहा उन्होंने उन दोनों का सिद्धाश्रम में रहना और राक्षसों के वध करने का वृत्तांत कहकर यह भी कहा कि ये आपका धनुष देखने के लिए आए हैं। जो भी उन्होंने सिद्धाश्रम में जो राक्षसों का वध किया, टाटका को मारा इत्यादि, तो वो सारा वृत्तांत बताया और यज्ञ की सफलता बताई। और यह भी बताया विश्वामित्र जी ने कि यह जो धनुष यज्ञ हो रहा है तो ये उसे देखने के लिए आए हैं। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि श्री रामचंद्र जी जवान हो चुके थे, अपनी युवा अवस्था में थे जिस समय वो जनकपुर पहुँचे थे। अर्थात कि जिस समय विश्वामित्र जी श्री राम को मांगने के लिए महाराज दशरथ के दरबार में गए, वहाँ पर महाराज दशरथ ने कहा कि अभी तो श्री राम 15 ही वर्ष का है, मैं इसे किसी भी प्रकार से राक्षसों से युद्ध करने के योग्य नहीं समझता हूँ। उसके बाद में जब यह जनकपुर पहुँचे तो जनकपुर में महाराज जनक ने स्पष्ट कहा कि ये दोनों राजकुमार कौन हैं जिनका कि यौवन अश्वनी कुमारों की तरह फूट रहा है, मैं इनके बारे में जानना चाहता हूँ। तब विश्वामित्र जी ने उन्हें बताया कि इन्होंने राक्षसों का वध किया है
टाटका को मारा है और मेरा यज्ञ सफल किया है, और इस समय मेरे साथ में यह आपके यहाँ जो धनुष यज्ञ हो रहा है उसको देखने के लिए आए हैं। तो यहाँ से पता चल गया कि श्री राम जो थे वो युवा थे। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण सर्ग 25 में बालकांड श्लोक संख्या 7 और 8 में जब धनुष यज्ञ हो रहा था, रंगभूमि जहाँ पे धनुष रखा हुआ था वहाँ पर विश्वामित्र और श्री राम लक्ष्मण पहुँचते हैं। तब महाराज जनक वहाँ पर धनुष का और माता सीता का परिचय देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? उन्होंने यहाँ पे कहा विश्वामित्र जी से, महाराज जनक ने माता सीता और धनुष का परिचय देते हुए जनक जी कहते हैं, और वो क्या कहते हैं? योगिनी के गर्भ से उत्पन्न सीता नाम से प्रसिद्ध मेरी वीरशुल्का उसे कहा जाता है जिसको कि पराक्रम दिखाकर हासिल किया जा सके। श्री राम ने क्या किया था? श्री राम ने वहाँ पे अपना पराक्रम दिखाया था, तभी माता सीता के साथ में श्री राम का विवाह संपन्न हुआ था। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं महाराज जनक, योगिनी के गर्भ से उत्पन्न सीता नाम से प्रसिद्ध मेरी वीरशुल्का कन्या को युवा होते देख उसके साथ विवाह करने के लिए अनेक राजा लोग आए। यहाँ पे महाराज जनक ने कहा युवा होते देख, अर्थात कि माता सीता उस समय युवा थी जिस समय कि धनुष यज्ञ हो रहा था। ऐसे यहाँ पे प्रमाणिक जो प्रमाण हैं वह यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो अब आपको पता चल गया, और पहले भी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ, आपने देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है, वहाँ से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ से एक चीज़ और प्रमाणित होती है, जो अंधविश्वासी गुरु घंटाल पाखंडी लोग इतिहास को बिना जाने, ज्ञान विज्ञान को बिना समझे ही अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं और बताते हैं कि माता सीता तो जमीन से पैदा हुई थी। अरे कोई गाजर मूली थी क्या? इस पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है और पिन कमेंट में भी डाल दिया गया है। आप वहाँ से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आपको पता चलेगा कि माता सीता कैसे पैदा हुई, कैसे उत्पन्न हुई, उनके माता पिता का क्या नाम था। और यहाँ पर भी जैसा कि महाराज जनक ने बताया है कि युवा होते देख, यह वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 25 में श्लोक संख्या 7 और 8 में महाराज जनक ने स्पष्ट कहा है कि योगिनी के गर्भ से उत्पन्न, अर्थात कि जो माता सीता की माँ का नाम था वह योगिनी था, जो कि राजा जनक की दूसरी पत्नी थी जिनका नाम योगिनी था, और उन्हीं के गर्भ से माता सीता का जन्म हुआ था। सीता माता कोई गाजर मूली थोड़ी ना थी जो कि जमीन से पैदा हुई थी। चलिए, हम जो उस विषय पे बात नहीं करते हैं, उसमें पहले ही वीडियो बना चुके हैं, आप जो है देख सकते हैं उस वीडियो को। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दिया गया है और पिन कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब आपको ये पता चल गया कि माता सीता भी युवा थी और श्री राम जो थे वह भी युवा थे। अब यह जो अनर्गल जो प्रलाप किए जाते हैं रामचरितमानस की चौपाई के माध्यम से कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, सिया चकित चित राम ही चाहा, भये मोह बस सब नर नाहा। अब सोचने वाली बात है, क्या 6 साल की बच्ची को देखकर क्या कोई मोहित हो सकता है? यदि इस बात को मान भी लिया जाए कि माता सीता की अवस्था उस समय का क्या 6 वर्ष की थी, श्री राम की 13 वर्ष की थी, तो जो
राजा जनक के भाई की कन्याएं थीं श्रुतकीर्ति और मांडवी, तो उनकी अवस्था फिर जो क्या होगी? जब माता सीता 6 वर्ष की थी तो उनकी अवस्था फिर जो 1 साल या 2 साल होगी। ये जितने भी ये अनर्गल प्रलाप करते हैं, अब सोचने वाली बात है, क्या 6 वर्ष की सीता को देखकर ही सब लोग चकित हो गए थे? क्या 6 वर्ष की अबोध सीता को यह भी ज्ञान हो गया था कि श्री राम से ही विवाह करना चाहिए? क्या इन प्रश्नों का उत्तर किसी के पास में होगा? यदि हो तो वो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यदि कोई तथ्य सहित जानकारी होगी तो उसको प्रस्तुत भी किया जाएगा। अब इस विषय में जो सबसे बड़ा जो प्रमाणिक ग्रंथ या धर्म ग्रंथ कहा जाता है सनातन धर्म में, उसे वेद कहा जाता है। वेद में क्या बताया गया है विवाह के संबंध में, तो आप देखेंगे, हालांकि वेद बहुत कम होता है किसी के पास में, हालांकि मेरे पास भी वेद जो नहीं है, लेकिन आप इसको ऑनलाइन गूगल पे देख सकते हैं, वहाँ पे क्या लिखा है। आप अथर्ववेद में देखेंगे तो अथर्ववेद में यहाँ पे लिखा है, ब्रह्मचर्य के पालन से कन्या युवा पति को प्राप्त करती है। यदि विवाह के समय सीता की अवस्था 6 वर्ष की थी तो क्या ब्रह्मचारी काल 6 वर्ष में ही समाप्त हो गया था? जो ब्रह्मचारी व्रत का जो काल होता है तो क्या वह जो है 6 वर्ष में ही समाप्त हो गया था? तो यहाँ से स्पष्ट पता चलता है कि जिस समय श्री राम ने धनुष को तोड़ा और माता सीता और श्री राम का विवाह हुआ, उस समय श्री राम की आयु 25 वर्ष थी। जैसा कि बताया गया है, महाराज जनक ने जब विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए गए तब उन्होंने स्पष्ट स्वयं ही अपने मुख से कहा कि इनका यौवन अश्वनी कुमारों की तरह फूट रहा है, ये यहाँ पे पैदल चलकर ही क्यों आए हैं? यौवन अर्थात के युवा हो चुके थे श्री राम और लक्ष्मण। फिर जनक जी ने धनुष यज्ञ में माता सीता और धनुष का परिचय देते हुए भी स्पष्ट कहा है, उन्होंने स्पष्ट कहा, और क्या कहा? उन्होंने स्पष्ट कहा कि योगिनी के गर्भ से उत्पन्न सीता नाम से प्रसिद्ध मेरी वीर्यशुल्का कन्या को युवा होते देख उसके साथ विवाह करने के लिए अनेक राजा लोग आए, ऐसा यहाँ पे स्पष्ट है। तो इन तथ्यों से स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है कि माता सीता की अवस्था विवाह के समय 18 वर्ष थी और श्री राम की आयु उस समय 25 वर्ष थी। तो अब आपके सामने सच्चाई पहुँच चुकी है। तो आज और अभी के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, और एक बार मेरे साथ मिलकर बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।